जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज हम देवी भागवत महापुराण का छठा अध्याय श्रवण करेंगे। माता जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऋषियों ने कहा, सुत जी, जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी तभी उनसे व्यास जी का जन्म कैसे हो गया। फिर इस स्थिति में राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करके 2 पुत्र उत्पन्न क्यों किए, इसका रहस्य विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, जो आदि शक्ति है तथा जिनकी कृपा से चतुर्वर्ग अर्थ धर्म काम और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं, परम शक्ति को प्रणाम करने के बाद इस पुराण संबंधी पावन प्रसंग का मैं वर्णन करूंगा। एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उपरीचर नामक राजा थे। चेदी देश की राजधानी थी। उनकी सुंदरी पुत्री का नाम गिरिका। राजा उपरीचर के 5 पुत्र थे। सभी बड़े बलिष्ठ एवं अमित तेज थे। एक समय की बात है, राजा उपरीचर की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने पुष्पवन व्रत किया और पति देव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृग्या के लिए वन जाना पड़ा। उस समय उसका चित्त उस भागनी में अटका था। वे उस सुंदरी भार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही उनका शुक्र रखलित हो गया। तब उनके उस वीर्य को वट वृक्ष के एक पत्ते पर रख दिया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान नहीं था। सोचा, किसी प्रकार भी यह वीर्य व्यर्थ ना हो। निश्चय ही मेरा यह वीर्य अमोघ है, इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज दूं। इस प्रकार विचार कर पहले तो उस वीर्य को उन्होंने अभिमंत्रित किया, फिर वट पत्र के दोनों में उसको रख दिया। पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उससे कहा, महाभाग, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ। सौम्य इसे घर पर ले जाकर मेरी प्रेयसी भार्या गिरिका को तुरंत दे दो। आज उसका ऋतुकाल है। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर राजा उपरीचर ने वह वीर्य वाला दोना बाज को दे दिया। वह चोंच में दोना लिए आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। यह मांस लिए हुए है, ऐसा समझकर तुरंत उस बाज ने पर वह उस पर टूट पड़ा। युद्ध करते समय वह वीर्य का दोना यमुना में जा गिरा। इसी समय कोई एक अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या वंदन में लग्न थे। जल में डुबकी लगाकर खेलती हुई उस कन्या अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। स्वच्छंद गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने श्राप दे दिया, तू मछली हो जा, क्योंकि तू मेरे ध्यान में विघ्न उपस्थित किया है। द्विजवर के उस श्राप से वह सुंदरी अप्सरा अद्रिका मछली के रूप में परिणित होकर यमुना के जल में चल पड़ी। उसी समय बाज के पंजे से छूटकर वीर्य गिरा और मछली रूप में परिणित उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपक कर उसे ले लिया। कुछ समय बाद वह मछली का पेट चीरने लगा। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्यकार बच्चे निकल आए। एक शोभा संपन्न बालक था, दूसरी सुंदर कन्या। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह मत्स्यजीवी महान संदेह में पड़ गया। उसने मछली के उदर से निकले हुए 2 बच्चों को राजा को सौंप दिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। उपरीचरी नामक राजा के वीर्य से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुए। उस समय उपरीचर ने वह कन्या धीवर को दे दी। वही कन्या काली एवं मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई।
उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी। उसका एक नाम मत्स्यगंधा भी पड़ गया। उसके बाद वह कन्या धीवर के घर में पली पोसी गई। ऋषियों ने पूछा, जब मुनि के श्राप से वह दिव्य अप्सरा अद्रिका मछली हो गई और धीवर ने उसका पेट फाड़ दिया, फिर उस अप्सरा की क्या हालत हुई? उसके बाद उसके श्राप का अंत कैसे हुआ और किस प्रकार वह स्वर्ग पहुंची? सुत जी कहते हैं, जब मुनि ने उसे श्राप दे दिया था तब वह अप्सरा को बड़ी चिंता हुई। दीनहीन सी होकर वह विलाप करती हुई मुनि से प्रार्थना करने लगी। मुनि बड़े दयालु थे। रोती हुई उस स्त्री से उन्होंने कहा, कल्याणी, शोक मत करो, क्रोध के आदेश में तुम्हें श्राप दिया था। तुम मछली की योनि में चली जाओ। फिर जब तुम्हारे पेट से 2 मानव उत्पन्न होंगे तब तुम्हारा श्राप से उद्धार हो जाएगा। दोनों बच्चों को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका श्राप से उद्धार हो गया। फिर वह अप्सरा मछली के रूप का परित्याग करके दिव्य रूप मणि सुंदर स्त्री बनकर स्वर्ग में चली गई। यो मत्स्यगंधा नामक उस स्त्री का नाम कन्या का जन्म हुआ। धीवर के घर मर पर पल कर वह सयानी हो गई। विश्व की उत्पत्ति करने वाली महामाया रूपनी शुभ स्वरूपा गुणतीता सर्व प्राणी की स्वामिनी तथा शंकर जी को आनंद प्रदान करने वाली हे भगवती दुर्गा माता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे मात, आप ही देवों की ऋचा हो। आप ही उन ऋचाओं द्वारा सहस्तुति की जाने वाली आदि शक्ति हो। आप ही यज्ञ द्वारा हवन की जाने वाली दिव्य सत्ता हो। आप ही जय, विजय, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा, दया आदि हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आपने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि लोकपालों की रचना की है। इस संसार के सभी स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टा आप ही हो। अतः आपसे सर्जित कोई भी देवता आपसे बढ़कर अथवा आपके समान हो ही नहीं सकते। आप ही ज्येष्ठा श्रेष्ठा का मुख्य हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे देवी, जब आपकी इच्छा लीला करने की होती है तब आप ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि को उत्पन्न करके उनके द्वारा अखिल भुवनों का सर्जन, पालन तथा संहार करती हो। आपके संकेत से यह सारा परिवर्तन होता है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, सकल देवों के मध्य में एक भी ऐसा देव नहीं है जो आपकी महिमा को समग्र रूप से जान सके। वेद वाक्य प्रमाण है कि आप ही अकेली इस संसार की सृष्टि, उत्पत्ति तथा संहिता का मूल है। इसमें अविश्वास के लिए अवकाश कहाँ। जननी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवती, आपकी महिमा का वर्णन वेद शास्त्र कर नहीं पाते। सत्य तो यह है कि आप स्वयं भी अपनी महिमा के सम्यक रूप से परिचित नहीं हैं। सकल संसार की रचना जिस निरीह भाव से आप करती हैं उससे मनुष्य सचमुच ही विस्मय व्यवस्थित हो जाते हैं। हे जननी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे मात, आप त्रिलोकी के निर्माण करने में चतुर, दया की संजीव प्रतिमा, सभी विद्याओं की आदि स्रोत, लोक का कल्याण करने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हो। आपको मेरा बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आप ही सब जीवों का आश्रय और आप ही सब प्राणियों का प्राण, बुद्धि, शोभा, प्रभा, क्षमा, शांति, श्रद्धा, विद्या, धृति, स्मृति अर्थात ये सारे गुण आपके ही विषयभूत हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब सुनते हैं व्यास जी का जन्म। सुत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महान तेजस्वी मुनिवर पाराशर जी तीर्थ यात्रा पर गए। घूमते हुए वे यमुना नदी के पावन तट पर आए। दैववश
उस मनोहर नेत्र वाली कन्या को देखकर मुनि के मन में प्रबल वासना जाग उठी। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब वह सुंदरी कन्या मुनि से कहने लगी, आपका उत्तम कुल है, मेरे शरीर में से तो मछली की दुर्गंध निकलती है। मुझे देखकर आप में यह कुत्सित भाव कैसे उत्पन्न हो गया। मत्स्य गंधा के इस प्रकार वचन कहते ही पाराशर जी ने अपनी तपोबल से उसे कस्तूरी की गंध वाली बना दिया। वह सुंदर 4 कोस तक फैल गई सुगंध। तब मुनि से वह योजना गंधा कल्याणी सत्यवती कहने लगी, मुनिवर, यह जन समाज देख रहा है तथा उस तट पर मेरे पिताजी भी हैं। इस प्रकार सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचन सुनकर महान विचारशील पाराशर जी ने उसी क्षण अपने पुण्य के प्रभाव से कुहरा उत्पन्न कर दिया। कुहरा उत्पन्न हो जाने के कारण तट पर अंधेरा छा गया। तब सत्यवती ने कोमल वाणी से मुनि से यह वचन कहा, प्रियवर, मैं कुंवारी कन्या हूँ, यदि गर्भवती हो गई तो पिता से क्या कहूँगी। पाराशर जी ने कहा, प्रिय, मेरा प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम्हें और जो भी अभिष्ट हो वह वर मांग लो। सत्यवती बोली, सम्मान प्रदान करने वाले मुनि जी, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे जगत में मेरे माता पिता इस रहस्य को न जान सके, मेरा कन्या व्रत भंग न हो पाए। द्विजवर, मेरे आपके समान ही अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो। मेरी यह सुगंध स्था स्थिर रहे, मैं सदा नवयुवती ही बनी रहूं। पाराशर जी बोले, सुंदरी, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा। वेद के रहस्य को समझकर उसे 4 भागों में बांट देना। वेद के रहस्यों को समझकर उसे 4 भागों में बांट देना। 3 लोकों में उसकी प्रतिष्ठा सुस्थिर रहेगी। सुत जी कहते हैं, मुनिवर के यो कहने पर सत्यवती अनुकूल हो गई। उसके बाद यमुना के जल में स्नान करके मुनिवर वहाँ से तुरंत पधार गए। सत्यवती भी अपने पिता के घर पर लौट आई। उसी क्षण उसे गर्भ रह गया। समय अनुसार सत्यवती ने यमुना के द्वीप में ही पुत्र उत्पन्न किया। वह तेजस्वी पुत्र उत्पन्न ही होते ही बढ़ गया और अपनी माता से कहने लगा, माँ, मुझ में असीम शक्ति है। मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ हूँ। अब तुम इच्छानुसार जा सकती हो। मैं तपस्या करने के लिए चला जाता हूँ। माता जी, कभी तुम्हारे सामने अत्यंत कठिन परिस्थिति आ जाए तो मुझे स्मरण कर लेना, मैं उसी क्षण सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इस प्रकार कहकर व्यास जी वहाँ से चले जाते हैं। सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने यमुना द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया था। इसी से व्यास जी द्वैपायन नाम से विख्यात हुए थे। वेद का विस्तार करने वाले से उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। पुराण संहिताएं तथा श्रेष्ठ महाभारत सब उन्हीं की रचना है। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तुम फली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुकुर विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकी ना, पालन हेतु अंदन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बारला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि भारा। धरा रूप नरसिंह को अंबर, प्रगट कई फाड़ कर खंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश को स्वर्ग पठाहो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु में आसा।
हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात भकानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारणी, छिल भाव बहु दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर विरज चलत अगवानी। कप कर में खप्पर खग विराजे, दाको देख कार डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जात उठत रही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहूं लोक में डंका बाजत। शंभु निशंभु दानव तुम्हारे, रक्त बीज ब्रह्म सखन सहारे। महिषासुर नृपति भीमानी, जेहि अगमहि भार अकुलानी। रूप कलाकारी को धारा, सैन सहित ही सहारा। परिगाढ़ प्रसंतन पर जब जब बही सहाय, माँ तुम तब तब। अमरपुरी उरु बसावलोका, तय महिमा कहे सब शोका। बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो जन मन लाई, जन्म मरण ते ताकु छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हुई बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध सब जीती लीनो। निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू कार न सुमरो तुमको। शक्ति रूप को भ्रम न पायो, शक्ति गई तो मन पछताया। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। बई प्रसंगा आदि जगदम्बा, दई शक्ति किनी विलंबा। मोको मातु कष्ट ति घेरे, तुम बिन कौन हरे दुख मेरे। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहियति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। कृपा करो हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि देखो निराला। जब लगी दियो दया फल पाऊं, तुम्हारा यश मैं सुधा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी साध शरण निज जानी, कृभु कृपा है जगदम्ब भवानी।